क्या करें, हम लोग जितना सावधान होकर के सत्संग में जाना चाहिए, बैठना चाहिए, जिस मर्यादा से, हम लोग उसका पालन नहीं करते, उसका दुष्परिणाम भोगना पड़ता है। एक छोटी सी बात बताएं, हमारे ब्रज की महानतम विभूति, ब्रज की शोभा, ब्रज के मूर्धन्य संत परम पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, गिरिराज जी वाले बाबा सरकार, आपने तो दर्शन नहीं किया होगा। कैसी अद्भुत रहनी थी, कैसा जीवन था। हम तो जब जब गिरिराज जी जाते तो पंडित जी का दर्शन करने जरूर जाते, महाराज जी जाते तो महाराज जी भी जाते थे, महाराज जी के साथ हम जाते, 2-4 बार मामा जी के साथ जाने का अवसर मिला। क्या कहें, पूर्ण सात्विक परिवेश। हम लोगों की कुटिया में 10-20 कंबल और आसन फासन और अगड़म पगड़म सब, पंडित जी का कोई संग्रह नहीं, एकदम परम विरक्तों के जैसी नहीं। मिट्टी, कच्ची मिट्टी ब्रज से लिपा हुआ, तो एक तुलसी चौरा जैसा था, वहां पंडित जी बैठते थे। अभी भी है तुलसी चौरा, तो अभी भी है। सामने से गिरिराज जी का दर्शन होता रहता था। कोई चीज संग्रह प्रग्रह के नाम पर रखते नहीं। भिक्षा भी ब्रजवासियों के घर की होती थी, नित्य, जैसी पंडित जी सेवन करते थे वैसी भिक्षा होती थी। जब पंडित जी स्वस्थ थे तो चलकर भिक्षा होती थी, बाद में फिर अस्वस्थ हो गए तो आने लगी भिक्षा, भिक्षा आती थी, उससे निर्वाह होता था। पंडित जी की भिक्षा पाने का सौभाग्य मिला, ना नमक ना मिर्चा, तेल मसाले की बात तो कोसों दूर, उबला हुआ बस मामूली सेंधा नमक, ऐसा साग के भरपेट साग ही खा लो, ऐसी ही भिक्षा होती। माने पंडित जी के यहां संग्रह परिग्रह नहीं था। एक सज्जन आए, वो सज्जन टेप रिकॉर्ड ले आए, इतना बड़ा, ये जो सामने पोथी का रखा है ना, भागवत जी विराजमान है, इतना बड़ा एक टेप रिकॉर्ड ले आए। अब तो वो पुराने टेप रिकॉर्ड ही बंद हो गए, वो कैसेट ऐसी घूमने वाली, अब तो चिप और जाने कौन कौन सी चीजें आ गई हैं। तो टेप रिकॉर्ड ले आए, पंडित जी ने हाथ जोड़ के ये कहा है कि ये मशीन है, हमें कहा समय तो आवश्यकता नहीं, किस लिए क्यों लाए। तब उन्होंने कहा कि श्रद्धेय श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने बाल कृष्ण की बाल लीलाओं पर प्रवचन किया है, उसकी कैसेटें हैं, तो हमारी इच्छा है कि आप उनको सुन लें। तो एक भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की कृष्ण लीला श्रवण करने के लिए ये मशीन है और ये कैसेटें। तो श्री पंडित जी ने, भाई जी के प्रति तो उनका अगाध प्रेम था, उसको स्वीकार किया। तो वैसे तो नीचे रखा था, तो कैसे टेप रिकॉर्ड सबको एक ऊंचा आसन बनवा के उस पर कपड़ा, जैसे ठाकुर जी विराजते हैं ना, ऐसे ठाकुर जी विराजते हैं, ऐसे उनको रखा और साष्टांग प्रणाम करते पंडित जी। और जब सुनने लग जाते टेप रिकॉर्ड, तो नीचे बैठते, ऐसे सिर झुका के, फूल तुलसी चढ़ाते उस पर, और ऐसे जैसे कोई व्यास जी को व्यास पीठ पर बिठा के सुने, ऐसे टेप रिकॉर्ड को आसन पर बिठा करके स्वयं नीचे बैठ करके सिर झुका करके हाथ जोड़ करके भाई जी की वाणी सुनते, ऐसे सुनते मानो भाई जी सामने बैठकर बोल रहे हैं। महापुरुषों की एक एक क्रिया शिक्षा होती है, प्रेरणा होती है। मानो उन्होंने बताया
कि इतने आदर से सत्संग श्रवण करना चाहिए। और जब वो सब कैसेटें सुनी पंडित जी महाराज ने पूरी भई, तो कैसेट और टेप रिकॉर्ड, बड़ी कृपा करी आपने, अब ले जाओ। रखा नहीं, संग्रह का क्या काम। हम इसलिए बोलते हैं कि टीवी वाली कथा इसलिए ज्यादा फायदा लोगों को नहीं करती है कि कोई जूता चप्पल पहन के बैठे हैं, कोई कुर्सी पे बैठे हैं, कोई कैसे बैठे हैं, बीच में अखबार भी पढ़ रहे हैं, चाय भी पी रहे हैं, इधर उधर कोई आ गया तो बातचीत करने लग गए, तो कोई जरूरी काम बंद कर दिया। तो तुम सत्संग कर रहे हो कि सत्संग के साथ खिलवाड़ कर रहे हो? हम तो कहेंगे कि टेप रिकॉर्ड वाला या चिप वाला या टीवी वाला सत्संग भी आप सुने तो पूरी वृत्ति वहां लगा करके सुने। वृत्ति उधर उधर हो तो बंद कर दो, जब वृत्ति सावधान हो तब सुनो। सत्संग के प्रति आदर की भावना, ये जो वासना रूपी जो मदरा है, इससे मुक्ति का एकमात्र साधन है सत्संग।